हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा टाइपिंग से रिलेटेड। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहां पर टाइपिंग आपके सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, तो ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। बेसिकली हम बात करेंगे बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई की, जो कह सकते हैं अभी फिजिकल होगा, फिर उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी। अब आप में से बहुत सारे साथी ऐसे बोल सकते हैं कि भैया अभी फिजिकल तो हुआ नहीं है, एग्जाम एग्जाम भी नहीं हुआ, आप टाइपिंग करवा दो। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आपका फिजिकल हो जाए या फिर आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा तब आप टाइपिंग करोगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। यकीन मानिए तब आपकी टाइपिंग क्वालिफाई आप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। टाइपिंग करने या एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीने चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं तो। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 4 से 5 महीने टाइपिंग के लिए चाहिए। अगर आप ऑलरेडी टाइपिंग जानते हो, यहाँ पे आपके जो है आपकी 30 35 40 वर्ड पर मिनट आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है आप दूसरी चीज़ों पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सेशन हमारे उन सभी साथियों के लिए है जिनकी स्पीड 10 12 15 20 तक आ रही है, या अभी वो फ्रेशर है टाइपिंग स्टार्ट करेंगे उनके लिए है, ठीक है। तो सेशन को टकटकी लगा कर देखना। आप जो है चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के और भी अपडेट्स हम लोग आपको देते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, टिप्स क्या क्या है उनको अच्छे से ध्यान रखना, और एक नोट्स लिख लेना, कहीं बना लेना भाई नोट पे, और उनको विशेष रूप से आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम टाइपिंग टिप्स के लिए यहाँ पर, और टाइपिंग टिप्स क्या क्या रहेंगी ये सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट रहेगा यहाँ पर, डू नॉट गो विद शॉर्ट ट्रिक्स। टाइपिंग को करने का शॉर्ट ट्रिक कोई भी नहीं है, और आप भी शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है इस चीज़ का, आपको करना ही पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिटेल में करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक की तरफ बिल्कुल भी मत जाना कि शॉर्ट ट्रिक होता है इसका, कोई कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, डिसाइड योर मीडियम। आपको हिंदी में करनी है या इंग्लिश में करनी है, पहले ये डिसाइड करो। अगर आप हिंदी में करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, और इंग्लिश में करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग चाहिए। यहाँ पर पहले तो ये डिसाइड करो कि भैया आपका मीडियम क्या है। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो, और इंग्लिश में कर रहे हो तो, दोनों चीज़ें आप पहले क्लियर करो। अभी भी आप में से बहुत सारे साथी कन्फ्यूजन में होंगे कि हम हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। भाई मेरी माने, मेरे हिसाब से माने, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इंग्लिश में कीजिए। अगर आप जो है ऑलरेडी हिंदी में जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ उन फ्रेशर्स के लिए जो उनकी टाइपिंग जो है अभी स्टार्ट करने वाले हैं या धीरे धीरे कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश ही बेस्ट रहेगा उनके लिए, ठीक है। हिंदी का थोड़ा ट्रिकी रहता है। अगला टिप्स रहेगा हमारा, स्टार्ट विद इजी वर्ड्स। आप एक यूज करना, जैसे टाइप मास्टर होता है, टाइप मास्टर में ना ABCD वाला गेम भी होता है, उसमें छोटे छोटे गेम्स होते हैं, ABCD होते हैं, तो उस वहां से स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हो तो आप जो है इजी वर्ड से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पहले आप डिस्प्ले की तरफ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में मैं अभी बताऊंगा उसके लिए भी क्या करना है आपको, ठीक है। अगली टिप्स रहेगी, डू नॉट यूज बैक स्पेस। जब आप टाइपिंग करें तो बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहां पर आपको बैक स्पेस यूज करने नहीं दिया जाएगा, यानी लॉक हो रखा होता है बैक स्पेस। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी एक मिस्टेक होगी तो बैक स्पेस से सही कर लूंगा, नहीं, ये हैबिट जो है आप अभी डालिए अपने अंदर, ठीक है। जब आप अपने रूम में, लैब में, या किसी इंस्टीट्यूशन में बैठकर टाइपिंग कर रहे हैं, तो एक काम कीजिए, बैक स्पेस वाला जो बटन है या तो उसको डिसेबल कर दीजिए, या फिर आप उसको बटन को निकाल कर अपना साइड में रख दीजिए जब आप टाइपिंग करें तो। बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। याद रखना, विशेष रूप से याद रखना, बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट रहेगा, फोकस ऑन योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, जब बैक स्पेस का यूज नहीं करेंगे तो एक्यूरेसी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और यहां पर एक चीज याद रखना, एक्यूरेसी का मतलब है आपके जो वर्ड्स हैं वो कम से कम गलत होने चाहिए। हालांकि वहां पर आपको 5% गलतियां माफ है। 5% का मतलब यहाँ पर यह है, ऑलमोस्ट 17 गलतियां आप कर दोगे, 17 गलती कर दोगे तो आपकी माफ हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, जितनी गलतियां आप करोगे उतनी ही एक्यूरेसी आपकी घटती चली जाएगी, लेकिन आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है यहाँ पर 95, ठीक है। जब मैंने टाइपिंग दिया था CRPF का GC चंदौली में, तो मेरी एक्यूरेसी 97 आई थी। आई थिंक मेरे 11 वर्ड गलत हुए थे, लेकिन वो माफ हो गए थे। यहाँ पर 5% गलतियां माफ थी CRPF में, और यहाँ पर 17 वर्ड तक आप माफ थे। उसके बाद जैसे ही आप गलती करोगे तो फिर उसकी पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने CRPF की टाइपिंग निकाल ली तो भारत के अंदर जितनी भी टाइपिंग है सबको निकाल दोगे आप, जो जितने भी एग्जाम्स की टाइपिंग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हार्ड रहती है यहाँ पर, और उसका जो नंबर रहता है सिलेक्शन का टाइपिंग का, वही रहता है 2% 3%, मैक्सिमम 4% तक,
ठीक है, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया भी था कि जब हमारी टाइपिंग हुई थी यहाँ पर, तो एक सेकेंड, ये 5% जो है आपको माफ़ है गलतियाँ, ठीक है। तो जब हमने टाइपिंग दी थी तो 96 बच्चे थे, 96 में से आप अंदाज़ा लगाइए, दो बैच बनाए गए थे यहाँ पर इस तरीके से। इस बैच में से हम दो बच्चे क्वालिफाई हुए, एक मैं था, एक भैया और था, और यहाँ पर आपके 3 बच्चे क्वालिफाई हुए थे इस तरीके से, ठीक है। तो ये विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 195 में से 5 बच्चे क्वालिफाई किया है, तो टाइपिंग का कितना बड़ा अहम रोल रहता है। यहाँ तक कि अगर आपने रिटन एग्जाम में भी 100 आउट ऑफ 100 किए हैं ना, और अगर आप टाइपिंग में फेल हो गए, तो आप भर्ती से बाहर हो। टाइपिंग को इग्नोर मत कीजिए प्लीज भाई, ठीक है। टाइपिंग अभी से करते रहिए आप लोग। डोंट लुक एट डिस्प्ले व्हाइल टाइपिंग, मतलब क्या है इसका, आप जब टाइपिंग करें, हालांकि आप फ्रेशर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं, लेकिन जब आपकी उंगलियां सेट हो जाएं आपके कीबोर्ड पर, तो आपको डिस्प्ले की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। यहां पर आपको करना क्या है, यूज हार्ड कॉपी करनी है, यानी हार्ड कॉपी यूज करनी है। एक पेज ले लीजिए, पैराग्राफ ले लीजिए, या कोई बुक ले लीजिए इंग्लिश की, उसको रखिए अपने सिस्टम के सामने इस तरीके से। मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है, मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है यहाँ पर, और यहाँ रख लीजिए, इस तरीके से देखते रहिए, डिस्प्ले की तरफ आपको नहीं देखना है। मान लीजिए कोई एक आधा मिस्टेक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको देख सकते हो कि हाँ इसको मिस्टेक हो गया, बाकी आपको डिस्प्ले की तरफ नहीं देखना। इस तरीके से करते रहेंगे आप अपनी टाइपिंग, ठीक है। तो डिस्प्ले की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो, बट थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को नहीं देखना होगा, ठीक है। बात करेंगे, अगला टिप्स रहेगा हमारा, यू कैन यूज MS वर्ड सॉफ्टवेयर। देखो भाई, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, उनका अपना एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऐसा नहीं है कि वो MS वर्ड पे या किसी और सॉफ्टवेयर पे कराएंगे, नहीं, उनका अपना खुद का होता है। फॉर एग्जांपल के लिए CRPF ने कराया था, उनका CRPF का अपना टाइपिंग मास्टर था। BSF कराएगा तो BSF का अपना टाइपिंग मास्टर होता है, और वो जो टाइप मास्टर होता है उनका अपना खुद का सॉफ्टवेयर जो होता है, उसमें बैक स्पेस काम नहीं करता है, बाकी और कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके कीज काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, उनका अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है। आप सोच रहे हो किसी और सॉफ्टवेयर पर करा, नहीं, अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है। हिंदी इंग्लिश का उनका वैसे नॉर्मली सभी का रहता है इंग्लिश का तो, बट हिंदी का जो उन्होंने मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में, वो मंगल फ़ॉन्ट पे कराएंगे, ठीक है। हिंदी की टाइपिंग आपकी मंगल फ़ॉन्ट पे होगी, तो अगर आप जो भी साथी हैं हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हिंदी टाइपिंग की तैयारी मंगल फ़ॉन्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यू कैन यूज MS वर्ड। जब आप टाइपिंग करें, प्रैक्टिस करें आप अपनी, तो भाई MS वर्ड का यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। MS वर्ड में क्या है, आप अपना कह सकते हैं एक पैराग्राफ ले लीजिए, उसको MS वर्ड पे टाइप कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। आगे बात करेंगे, अब बात करेंगे हम उन साथियों के बारे में भाई जिनके पास कह सकते हैं मोबाइल है, उनके पास सिस्टम नहीं है। अब मान लीजिए कुछ साथी ऐसे हमारे हैं जिनके पास कंप्यूटर तो है, लैपटॉप भी है, तो वो कैसे कैसे करेंगे। देखो भाई, एक सिंपल सा एक कह सकते हैं, जिनके पास कह सकते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते कंप्यूटर को, वो उनके पास मोबाइल तो होगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप एक काम कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइपिंग बाबा नाम से एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा है। टाइपिंग बाबा सॉफ्टवेयर लीजिए, और मेरे ख्याल से 20 रुपये का एक OTG आएगा, क्या आएगा, एक 20 रुपये का OTG आएगा, उसको मोबाइल में लगाइए, और जो डाटा केबल है उसको कह सकते हैं और उस पर लगाइए कीबोर्ड पे फिर अपना, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कीबोर्ड है, इस तरीके से उस पर लगाइए OTG को, और ये वो आपका मोबाइल है, यहाँ पर उस मोबाइल में लगा दीजिए OTG को, ये कनेक्ट हो जाएगा आपका टाइपिंग बाबा पे। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, देखने की कितनी स्पीड है क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये रहेगा आपका मोबाइल, जिनके पास मोबाइल है, लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है उनके लिए। और जिनके पास आपके पास कंप्यूटर है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए फ्रेशर है, तो आपको कह सकते हैं फ्रेशर्स के लिए आप टाइप मास्टर पे करना है, स्टार्ट कर दीजिए। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जो क्या करेंगे, टाइप मास्टर पे स्टार्ट कर दीजिए, इजी वर्ड्स को स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ पर भी छोटे छोटे पैराग्राफ मिलेंगे, गेम्स मिलेंगे वहाँ पर, उन गेम्स को खेलना स्टार्ट कर दीजिए। और ये काम ज़्यादा नहीं करना है आपको, 10 से 15 दिन करना है, 20 दिन करना है बस। उसके बाद आपको शिफ्ट हो जाना है यहाँ पर MS वर्ड पे, पैराग्राफ लीजिए, पूरा का पूरा पेज लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से अपने बराबर में रखिए, और उसको MS वर्ड पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। ये काम करना, और ये प्रैक्टिस आपको करनी है जब तक आपकी टाइपिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान रखना है। एक्यूरेसी का मतलब है गलतियां नहीं करनी है आपको। बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना, आप जो है आपके कीबोर्ड से उसको निकाल कर रख दीजिए अगर साइड में, ठीक है, जब आप टाइपिंग करेंगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर करना कैसे है। यहाँ पर देखो, जब आप जो है प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, यानी आपकी जब उंगलियां सेट हो जाएंगी कीबोर्ड पर, तब आपको करना क्या है, तब आपको ये ट्रिक अपनानी है यहाँ पर। जब आपकी उंगलियां सेट हो जाए कीबोर्ड पर, तब की बोल रहा हूं मैं। और आपको करना क्या है, यहाँ पर 20-20 मिनट के 3 स्लॉट लगाने हैं दिन में नहीं, मतलब एक बार में। पहले 20 मिनट लगाओ, फिर 20 मिनट लगाओ। मतलब क्या है यहाँ मैं बता रहा हूँ,
देखो भाई, 20 मिनट लगाने के बाद आपको 2 मिनट का एक स्लॉट फिर से लगाना है, 20 मिनट लगाने के बाद फिर से 2 मिनट का स्लॉट लगाना है, 20 मिनट के बाद फिर से 2 मिनट का स्लॉट लगाना है। ये मैं अपनी टाइपिंग बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आप देखा आपने मैंने बताया भी था पहले कि भाई किस तरीके से मैंने बीएसएफ की टाइपिंग और रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था, और फिर सीआरपीएफ की टाइपिंग वगैरह क्वालिफाई की थी। बट मैं मेडिकल से बाहर बाहर हो गया था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने क्या किया था, 20-20 मिनट के कह सकते हैं 3 स्लॉट लगाता था एक बार में। और जैसे मान लीजिए 20 मिनट का ये स्लॉट लगाया, 2 मिनट का फिर लगा दिया, यहाँ पर पता चल जाएगा कितनी एक साथ एक स्पीड आ रही है। 20 मिनट का फिर से लगाया, फिर से आपका 2 मिनट का स्लॉट लगाया, फिर से 20 मिनट का स्लॉट लगाया यहाँ पर। और इस तरीके से मैं दिन में 2 बार करता था, ये सुबह में, यही फिर रिपीट करता था शाम को, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी सुधरेगी चीज़ों, और जो आपका उंगलियां है कीबोर्ड पर वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी। कीबोर्ड जो है आपको माइंड में और आपकी उंगलियों पर याद होना चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कीबोर्ड आपकी उंगलियों पर याद होना चाहिए। आपकी नज़र डिस्प्ले पे हो या कहीं भी हो, कहीं भी आपकी नज़र हो, बट आपकी उंगलियों को पता होना चाहिए कि कौन सी की कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आप काम करेंगे। अभी फिलहाल ये फ्रेशर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, 2 घंटे का समय दीजिए टाइपिंग के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा खेल रहेगा टाइपिंग का। आप चाहे 100 में से आउट ऑफ 100 ले आओ, 99 ले आओ, 98 ले आओ, 97 ले आओ, कोई मैटर नहीं करता अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई नहीं किया तो। मैं फिर बता रहा हूँ, 96 बच्चे थे, 96 में से आप अंदाजा लगा सकते हो 5 बच्चे ही क्वालिफाई किए थे। तो टाइपिंग मस्ट है। अगर आपने मान लीजिए कह सकते हैं रिटन एग्जाम में थोड़े बहुत कम भी मार्क्स लिए आए ना, और टाइपिंग आपने कर दी यहाँ पर बढ़िया, तो मोस्टली चांसेस हैं कि हो जाएगा आपका, ठीक है। टाइपिंग पर विशेष ध्यान दो, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम का, ये है आपका। 4 से 5 महीने मिल रहे हैं अभी आपको, 4 से 5 महीने में आप कह सकते हैं टाइपिंग को उधेड़ दोगे, ठीक है। बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी टाइपिंग। तो ये भाई मेरी तरफ से टिप्स है। आपका कोई सुझाव हो तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए और विशेष रूप से फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई राय है कि हाँ ये तरीका और अच्छा है या नहीं है, तो आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हो, ठीक है। मिलेंगे फिर और अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए और टाइपिंग भी करते रहिए। ये तीनों स्टेप आपको ये कह सकते हैं इग्नोर नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।